नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 703वीं कड़ी 703rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप में तारीख 22 अप्रैल साल 1953, अप्रैल 22, 1953। बिरादरम तस्लीम, कस्तूरी के खत का जवाब भी लिखवा दिया। एक कम पढ़ा हिंदी लिखने वाला मिल गया था। वाह वाह, क्या खूब हालत है। उसकी हालत की शुरुआत जो है उसके बारे में गालिब का एक शेर खूब रोशनी फेंकता है। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन, कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन, हमको तकलीद तुनक ज़र्फ़-ए मंसूर नहीं। हमारा कतरा भी हकीकत में दरिया से कम नहीं है। कतरा मतलब आत्मा, सोल। दरिया परम सत्ता, परमात्मा। एक मंसूर नाम का एक, क्या कहना चाहिए, वली हुए हैं, संत। जब उनको यह ज्ञान हुआ कि मैं ही खुदा हूँ, तो उन्होंने अनल हक का नाम दिया। अनल हक, उन्होंने कहा अनल हक, मैं खुदा हूँ, जो उस वक्त ईश निंदा समझी गई और उनको फांसी दे दी गई। उसी का रेफरेंस दिया है यहाँ पर। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन, हमको तकलीद तुनक ज़र्फ़-ए मंसूर नहीं। हम मंसूर की पैरवी नहीं करेंगे कि खुद खुदा होने का दावा कर दे। हमको मंसूर की तुनक ज़र्फ़ी यानी हल्कापन मंजूर नहीं है। आप उस ख्वाब ख़त को बिरादरान सत्संगी जिनको ब्रह्म विद्या का शौक है सुना देना। अगर मुनासिब समझें तो उसको देखकर कुछ उनके रगे ख्याल को भी हरकत मिले। शुक्ला जी के अहवाल को मुझे रीड करना पड़ता है क्योंकि वो अपने एहसास के बारे में कुछ नहीं लिखते। हालात लिखने से खुद ब खुद भी फ़ायदा पहुंच जाया करता है। मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि मेरा ख्याल बहक जाता है या उनकी कोशिश का नतीजा होता है कि जल्दी ऊपर को खींचते चले आते हैं। और पता इसलिए नहीं चला कि अपने हालात की डायरी की शक्ल वो मेरे पास नहीं भेजते। मैं इंसान हूं और जाने क्या क्या काम मुझसे लगे रहते हैं। ये लाजमी नहीं कि हर एक मिनट की बात मुझे मालूम हो जावे। अभी 20 अप्रैल की शाम को 5:30 बजे का वाकया है। मैं कस्तूरी का खत पढ़ रहा था। शुक्ला जी आलम कुबरा में दाखिल हो रहे थे। मैं ये समझा कि मेरा ख्याल बहक गया है, लिहाजा उसको रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी रुक गए। जब देखा तो अंदाज हुआ कि उनमें बुदबुदाहट यानी घबराहट के आसार नुमाया पाए। ए रोशनी तबा तू बरमन बला शुदी, ए मेरी तबीयत की रोशनी तू ही मेरे लिए बला बन गई। और यह मुश्किल भी मेरे साथ लगी हुई है कि ख्याल आते ही काम फौरन हो जाता है। और यह भी हो सकता है कि मेरी विल के खिलाफ दूसरे की विल असर ना करे। घबराहट को बचाने के लिए मुझको करीब करीब 18 घंटे लग गए। इसलिए उस असर को हटाना एकदम से मसलहत नहीं समझी और गुरु महाराज से प्रार्थना की और आपको भी इसमें हाथ लगाना पड़ा। भाई, मेरे पास एक ही काम नहीं है। जाने कहाँ कहाँ दानिस्ता और नादानिस्ता मुझे काम करना पड़ता है। चारों नाचार जब असर दूर हो गया तो वो कुबरा में दाखिल हुए। 11:32 AM पर बतारीख 21 अप्रैल। अब मैं चाहता ये हूँ कि उनकी कुल एनर्जी नीचे की मकामात की सैर के लिए मबजूल रखूँ। चुनांचे ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। जब तक मुझे माहवार डायरी 15 रोज की नहीं मिलेगी, तब तक
टू द पॉइंट तालीम देने में दिक्कत होगी। और यही होता चला आया है कि अभ्यासियों ने अपने सिखाने वाले से हालात कहे हैं और वह हालात किताबों में भी अक्सर मिलते हैं। कस्तूरी अपने हालात बराबर लिखती रहती है, इसलिए मुझे उसके हर हाल से खबर रहती है। शुक्ला जी से कह दीजिए कि ये तकलीफ वो भी गवारा करें, कुछ मुख्तसर अंदरूनी एहसास लिख लिया करें। मुन्ने बाबू को मैंने बहुत साफ किया, मगर इस मर्तबा कालिमाहट नजर पड़ी। आप सब साफ करने की कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करूंगा। एक ईसाई बरेली में आए हुए हैं, वो एक निगाह में हर मर्ज का इलाज करते हैं। एक गूंगी लड़की फौरन बोलने लगी, उन्हीं को वहां बाबू अर्जुन सिंह को ले जाना चाहिए। दमे के मरीज भी अच्छे किए हैं। मेरी इस वक्त तक सुस्ती की वजह से जाने की तबीयत नहीं चाहती। चूरन का नुस्खा अब के खत में लिख दीजिएगा। दर्द शिकम यानी पेट का दर्द जो मुझे रहता है मुफीद है। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि महाप्रलय के बाद जो दुनिया आएगी उसका नक्शा पहले से ही कायम हस्ब दिल ख्वाह यानी हृदय की चाहत के अनुसार कैसे किया जा सकता है और नई नई चीज़ें कैसे उस दुनिया में पैदा हो सकती हैं। इसका सॉल्यूशन ख्याल में आ गया है। आगे ईश्वर का जो हुक्म हो और जैसे अहकाम बुजुर्गों से मिले, मगर तरकीबें लिखने की हैं, उनको कट करने का जी नहीं चाहता। ये लोग मुझको खपती यानी पागल और जाने क्या क्या कहेंगे। मौजूदा दुनिया को अच्छा बनाना तरकीब उसकी यही है और वो देखा जाएगा। मैंने मौजूदा दुनिया के बारे में जिक्र भी किया है। रामचंद्र।